किसी को बुरा नहीं कहा। आमीन। मरकज़ इंजील 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत। शाबाश। और सिपाही उसको उस सहन में ले गए जो पेरतोरीम कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए, और उन्होंने उसे अर्गवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा, और उसे सलाम करने लगे कि ए यहूदियों के बादशाह, आदाब। आमीन। यीशु मसीह को किस तरह उन्होंने ठट्ठों में उड़ाया। याद रखें, आज भी खुदा के खादम उनको साथ भी ऐसा बर्ताव होता है। आमीन। लेकिन मेरे सिर से यह पर बताया गया, और उन्होंने उसे रुगवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा, और उसे सलाम करने लगे, ऐ यहूदियों के मज़ाक, ठट्ठों में उड़ाने लगे। लेकिन यीशु मसीह असल में बादशाह था, यहूदियों का नहीं, सारी दुनिया का बादशाह। आमीन। यीशु मसीह सारी दुनिया का मनच्ची बादशाह है। तो मेरे शिष्यों, हाँ जी आगे। और उसके सर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे सिजदा करते रहे, और जब उसे ठट्ठों में उड़ा चुके तो उस पर से अर्गवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए, फिर उसे मसलूब करने को बाहर ले। सुन लिखा है, और उसके सर पर क्या मारते थे? सरकंडा क्या होता है? हाँ जी, कोई बता सकते हैं? हाँ, सरकंडा लोहे का, ठीक है। लेकिन सरकंडा जो उस वक्त ये दलदल में पैदा होता है, उगता है, और इसे काना भी कहते हैं। आमीन। इससे तो मैच भी की जाती है। और यीशु ने शिष्यों को कहा था, तो तुम भी आवाज में क्या देखने गए? क्या हिलते सरकंडे को? समझ आ रही मेरी बात? लेकिन उसके सर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते। और मैं जब एक हिस्ट्री पढ़ रहा था तो 300 सिपाहियों ने यीशु के मुंह पर थूका और उसका चेहरा नजर नहीं आता। यीशु मसीह का चेहरा छुप गया, और थूकते थे और ठट्ठे मारते, सजदा करते, मजाक उड़ाते, और दौड़ कहता ठट्ठे बाजों की मजलिस में नहीं बैठे। और जब उसे ठट्ठे में उड़ा चुके तो उस पर से रुगवानी चोगा उतारकर उसके कपड़े पहना दिए। आमीन। मेरे से सो दौद खुदा का खादम इन 3 बातों के बारे में हमें बताता है। पहली बात कौन सी थी? मुबारक है वो जो, आप सब बोले हैं ना, मुबारक है वो, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में नहीं खड़ा और ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। आमीन। बल्कि क्या लिखा गया है? बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। आमीन। आमीन। और शरीयत का मतलब क्या है? हाँ जी, शरीयत का मतलब क्या है? नहीं, शरीयत जो है ये मूसा की 5 जो किताबें हैं, कौन कौन सी? पहली किताब पैदाइश, 5 किताबें उन्हें शरीयत कहते हैं। 10 हुक्मों को भी शरीयत कहते हैं। इसे लॉ कहा गया। आमीन। एहकाम कहा गया। मूसा की 5 जो किताबें हैं, पहली 5 किताबें वो शरीयत। आमीन।
और खुदा के जो सच्चे पैरकार होते हैं वो खुदा को कैसे खुश करते हैं? बदी ना करके खुदा को खुश करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है? खुदा की शरीयत, उसकी खुशनुदी। आमीन। खुदा का कलाम उनकी जिंदगी में होता है, इसलिए वो खुदा को खुश करते हैं और पहला दर्जा खुदा को देते हैं। अपनी जिंदगियां खुदा को देकर और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर वो पहला दर्जा खुदा रब्बुल फाज को देते हैं। आमीन। और मैं पहला दर्जा देना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब विजिट के लिए जाएं, बताने के लिए कि चर्च का वक्त हो गया आज, तो मैंने कई बार बहनों को वो कहती कि आज हमने कपड़े धोने मशीन लगाई, आज नहीं आ सकते, आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, आज हमने क्लीनिक पर जाना है, आज हमने अस्पताल जाना है। याद रख लें, जब आप खुदा के कलाम को रद्द करेंगे तो खुदा की खुशनुदी कभी आपकी जिंदगी में काम नहीं आएगा। पहला दर्जा आपने कलाम को देना है। आमीन। यीशु मसीह कलाम सुना रहे थे, तो शिगिर्दों में से किसी ने आकर कहा, ऐ रब्बी अस्फान, तेरी माँ तेरे भाई तुझे बुलाते हैं। क्या यीशु चला गया? यीशु कहीं नहीं गया। यीशु ने ऐलान किया, बताया कि मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन वो है जो मेरा कलाम सुनता है। आमीन। और उस पर अमल करता है। कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरी माँ है, कोई मेरी बहन। पहला दर्जा। आमीन। लेकिन आज अफसोस की बात है कि लोग शायद जानते हुए भी इस बात को अमली जामा नहीं करते। आमीन। सिर्फ चर्च में आना काफी नहीं, कलाम को अपनी जिंदगी में लेना ये सबसे